ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़ें में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। वेदानां नित्यत्व विचार। वेद नित्य है, इस पर विचार चल रहा है। दो प्रकार के अनित्यत्व को लेकर के पीछे चर्चा की गई। तो वो दो प्रकार का अनित्यत्व कौन सा है, कौन बताएंगे? दो प्रकार के अनित्यत्व को लेकर चर्चा की गई, वो कौन सा अनित्यत्व है दो प्रकार का, कोई बताएंगे? मैं बताऊं आचार्य, ईश्वर के जहाँ में रहता है वो तो रहता है नित्य जी। हाँ जी सुन रहा हूँ, बोलिए। ईश्वर के ज्ञान में रहता होता है नित्य जी। तो संबंध के साथ है। और श्लोक की जो सुनते हैं पीछे से और बीच में भी जो था इसका नया दर्शन का आधार सुना रहे आप कि नया प्रतिज्ञा हेतु और संस्थान का ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ जी, शायद सुमना जी बोलना चाह रही थी जी। अनित्यत्व बताइए कि दो प्रकार का नित्यत्व कौन सा है, अनित्यत्व बताइए। अनित्यत्व जी, पूर्व पक्ष नहीं, पूर्व पक्षी ने तो अनित्यत्व उठाया ना दो प्रकार का। वेद के ऊपर जो आक्षेप किया गया कि ऐसा ऐसा होने से वेद अनित्य ठहरता है, तो वो अनित्यत्व जो दो प्रकार का पूर्व पक्षी ने उठाया है, वो कौन सा अनित्यत्व है, वो बताइए। सत्यदेव जी माइक बंद कर लीजिए, जब बोलना होगा तब खोल लेंगे, वहां से आवाज आती है नहीं तो। जी बहन जी, मैं नित्य से ही अनित्य को समझा सकती हूँ। चलिए बोलिए, कोई नहीं, जैसे बोलना बोलिए जी। मैं ये जो नित्यता तो दो प्रकार की होती है। एक तो शाश्वत नित्य जो हमेशा रहता है, जैसे ईश्वर का स्वभाव है जी, वो शाश्वत है और ईश्वर का स्वभाव ही नित्य है। और एक प्रभाव से नित्य जो संसार है, जैसे वो प्रवाह से तो नित्य है, लेकिन हमारी दृष्टि में संसार कभी कभी अनित्य भी हो जाता है। मैंने ऐसा कहेंगे इसको कि स्वभाव से अनित्य है लेकिन प्रवाह से नित्य है। हाँ जी जी, संसार स्वभाव से अनित्य है और प्रवाह से नित्य है। जी जी, तो वेद का अनित्यत्व
है ना। वेद में तो बात रहेगी ना, वेद पर घटाइए, इसको कैसे घटाएंगे? इनका होगा ये सब जब तक हम वेद पुस्तकों के रूप में है वो तो अनित्य है जी। वेद ज्ञान हमेशा नित्य है। वेद ज्ञान नित्य है जो है हमारे पास जी वो अनित्य हो सकता है। जी। सुशीला जी, बहन जी कुछ बताएंगे? अनित्यत्व दो प्रकार का पीछे बताया, वो किस प्रकार का अनित्यत्व है? जो भी आता है। जी जी बोलिए। क्योंकि पुस्तकें नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, कि पुस्तकों के रूप में जो वेद हमारे सामने अभी प्रमाण में है वो अनित्य हो सकते हैं। और शुरू में जब सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने जो वेद ज्ञान दिया वो सदा नित्य है। पुस्तक के रूप में अनित्य होना ये एक प्रकार का अनित्यत्व हो गया। दूसरा अनित्यत्व कौन सा बहन जी? दो प्रकार के अनित्यत्व की चर्चा की ना यहाँ पर अभी तक। एक और अनित्य लिया था आरंभ में। दूसरा अनित्य कौन सा? एक तो पुस्तक रूप में अनित्य होना और दूसरा अनित्य शब्द रूप में अनित्य होना। शब्द पद वाक्य है ना। शब्द उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और उसमें न्याय की प्रक्रिया से शब्द के अनित्यत्व को समझाया था कि घड़े के समान शब्द उत्पन्न होता है और वो फिर नष्ट हो जाता है। और वेद जो है वो शब्दमय है, शब्दात्मक है, इसलिए वेद भी अनित्य है ना। दूसरा अनित्यत्व इस रूप में है वो। जी जी जी। शब्द माने ध्वनि, ध्वनि जो शब्द है, जो परमात्मा के ज्ञान में शब्द है वो तो नित्य है, लेकिन हम जैसों के पास में, हमारे जीवों के पास में जो ध्वनि रूप शब्द है जिसको हम सुनते हैं और उच्चारण करते हैं वो अनित्य है। हाँ तो जी इस रूप में लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो प्रकार का अनित्यत्व दिखलाया गया और उसको स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों ही प्रकार के अनित्यत्व का आरोप वेद में नहीं हो सकता, क्योंकि वेद परमात्मा का ज्ञान है। शब्द रूप में माने तो वेद जो शब्द परमात्मा के पास है वो नित्य है। परमात्मा के ज्ञान में शब्द, अर्थ और उनका जो संबंध है वो नित्य है, वो सदा ही बना रहता है। अब कुछ जी आचार्य जी, ये जो पीछे आपने जो बताया था ना, योग्यता आकांक्षा रसों है, ये कोई अच्छा है में सूत्र आता है या कोई सत्यार्थ प्रकाश के आरंभ में वाक्य की परिभाषा दी है स्वामी जी ने। नहीं, अष्टाध्यायी का नहीं है, महाभाष्य में विचार आया है वाक्य को लेकर के। और बाकी मैंने वहीं पर कहा था कि साहित्य शास्त्री लोग इसका सूत्र बताते हैं। तो साहित्य शास्त्री जो साहित्य दर्पण है, काव्यादर्श है, आदि आदि कुछ साहित्य के शास्त्रीय ग्रंथ हैं, तो उनमें बहुत सारा विवेचन किया हुआ है। उसमें वो सूत्र था जो मैंने बोला था, वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चय। ये साहित्य दर्पण का सूत्र है ये। तो दोनों प्रकार का अनित्यत्व वेद में आरोपित नहीं होता है। शब्द नित्य है, इसको लेकर के कुछ व्याकरण के आधार पर चिंतन अब स्वामी जी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। कि अत्र वेदानां नित्यत्वे व्याकरण शास्त्रादीनां साक्ष्यार्थम प्रमाणानि लिख्यन्ते। वेदों के नित्यत्व के विषय में, है ना, नित्यत्वे, ये जो सप्तमी है ये विषय सप्तमी है। यहाँ पर जो व्याकरण का अध्ययन करते हैं या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जिन्होंने किया है, और उसमें संस्कृत वाले पाठ में बताया भी था मैंने कि दो सप्तमी कई प्रकार की होती है, सत सप्तमी, पर सप्तमी, विषय सप्तमी आदि करके। तो ये विषय सप्तमी है यहाँ पर कि वेदों के नित्यत्व के विषय में, है ना, नित्यत्व माने नित्यत्व विषय में या नित्यत्व के विषय में।
व्याकरण शास्त्रादि नाम। पहला जो आक्षेप किया गया था वो शब्द के अनित्यत्व को लेकर के किया गया था, और शब्द को समझाने वाला जो शास्त्र है वो है व्याकरण, इसलिए व्याकरण को शब्द शास्त्र कहते हैं। और अष्टाध्यायी जिन्होंने याद की है या कर रहे हैं, तो प्रथम सूत्र है अष्टाध्यायी का, अथ शब्दानुशासनम। जैसे योग दर्शन का है अथ योगानुशासनम, वो योग शास्त्र है, अनुशासन माने शास्त्र। और व्याकरण का प्रथम सूत्र है अथ शब्दानुशासनम, तो ये शब्द शास्त्र अनुशासन का अर्थ होता है शास्त्र। अनुशासन का अर्थ होता है शास्त्र, फिर जैसे हम इसमें कहते हैं अनुशासन। हाँ, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जहाँ से मैंने इस शब्द को लिया है भी, योगानुशासनम और शब्दानुशासनम, वहां पर अनुशासन शब्द का अर्थ हो गया शास्त्र। पहले चर्चा की थी अनुशासन शब्द को लेकर के। अनुशासन, शासन, शासक, शास्त्र, शिष्य, है ना, ये सभी शब्द जो है ना एक ही धातु से बने हुए हैं, तो उसका अर्थ होता है अनुशासन करना। अनुशासन का क्या अर्थ होता है? विवेक करके समझाना। अनुशासन का अर्थ होता है विवेक। विवेक माने अलग अलग करके, है ना। विवेक का अर्थ होता है अलग अलग, पृथक पृथक करके समझाना, ये अनुशासन का अर्थ होता है। अब अनुशासन का एक तो अर्थ हो गया अलग अलग करके समझाना अथवा समझना, और जिसके द्वारा समझाया जाए वो भी अनुशासन है ना। उसी को शास्त्र बोल देते हैं। शिष्यते अनेन इति शास्त्रम, जिसके द्वारा शासन किया जाए, विवेचन करके समझाया जाए, वो हो गया शासन। और अनुशिष्यते अनेन इति अनुशासनम, है ना, जिसके द्वारा पश्चात शासन किया जाए। प्रथम शासन किसका है? ईश्वर का। प्रथम जो उपदेश है वो ईश्वर का है। स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनुवच्छेदात्। तो सर्वप्रथम जो गुरु है वो ईश्वर है, और उसका जो है शासन है। उसके बाद सभी के अनुशासन है। अनु माने पश्चात, ईश्वरोपदेशम पश्चात, ईश्वर के उपदेश के पश्चात जो शासन हुए हैं उनका नाम क्या है? अनुशासन। ठीक है, हाँ जी। आपने अनुशासन की दो व्युत्पत्ति बताई थी, एक तो अनुशिष्यते अनेनेति, और दूसरी क्या बताई थी? दूसरा बनेगा अनुशिष्टि ही अनुशासनम, भाव साधन। अनुशिष्टि तीन प्रत्यय के द्वारा समझा दिया। शब्दांतर रखना होता है हमको, तो अनुशिष्यते अनेन, ये कर्ण साधन हो गया, कर्ण में हो गया, जिसके द्वारा अलग अलग करके बोध कराया जाए वो शास्त्र। और अनुशिष्टि ही अनुशासनम का अर्थ हो गया अलग अलग करके बोध करना या कराना। हाँ, तो इसको हम भाव साधन बोलेंगे। यहाँ भाव में लिट प्रत्यय होगा और वहाँ कर्ण में लिट प्रत्यय होगा, जो शास्त्र को कहेंगे। तो और जो शास्त्र शब्द है वो भी कर्ण में ही है। शिष्यते अनेन इति शास्त्रम। अच्छा, और शास्ति इति शासक, जो शासन करता है, जैसे आचार्य है, पिता है, माता है, ये शासन करने वाले या राजा है। तो शासन करने का मतलब क्या हो गया? विवेचन करके बतलाने वाला, वो हो गया शासक, है ना। विवेचन करके बतलाने वाला, अलग अलग करके खोल करके बतलाने वाला, ये है, ये उपादेय है, ये ठीक है, ये गलत है, इस प्रकार का जो ज्ञान कराता है उसको बोलेंगे हम शासक। और जिसके प्रति ये ज्ञान दिया जा रहा है ना, वो हो गया शिष्य। शासक और शिष्य, है ना। शासक तो हो गया अनुशासन करने वाला, और जिसके प्रति अनुशासन किया जा रहा है वो हो गया शिष्य। माने जिसको बोध नहीं है ना, पृथक पृथक बोध नहीं है, तो उसको बोध कराया जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे शिष्य। जिसको बोध है वो कराएगा, तो वो हो गया शासक। और उसका जो माध्यम बनेगा
उसको बोलेंगे शास्त्र या अनुशासन, और जो क्रिया है उसको भी हम अनुशासन बोलेंगे अथवा शासन बोलेंगे। ठीक है, तो व्याकरण का प्रधान विषय क्या है? शब्दानुशासन, शब्दों का अनुशासन करना, है ना। व्याकरण शब्द भी इसी अर्थ को कहता है, व्याकरण का अर्थ भी यही है। व्याकरण माने खोलना, है ना। व्याकरण माने खोलना, खोल के समझाना या खोल के समझाने का साधन, है ना। व्याकरण शब्द का अर्थ भी यही है। जैसे वृक्ष, आयुर्वेद वाले वृक्ष का अपने ढंग से व्याकरण करेंगे। क्या व्याकरण करेंगे वो आयुर्वेद वाले इसका? कि वृक्ष में 5 अंग होते हैं, पंचांग। ये आयुर्वेद वालों का पंचांग है, व्याकरण वालों का पंचांग अलग है, ज्योतिष वालों का पंचांग अलग है, आयुर्वेद वालों का पंचांग अलग है। सब जगह पंचांग शब्द की श्रुति होगी लेकिन अर्थ अलग अलग है प्रसंग के अनुसार, है ना। ज्योतिष वालों के यहाँ जो पंचांग है उसमें तो कालगणना आती है, और आयुर्वेद वालों का जो पंचांग है ना, उसमें किसी वृक्ष के अथवा पौधे के 5 अंग आते हैं। 5 अंग कौन कौन से होते हैं? फल, फूल, पत्र, शाखा, जड़, है ना, ये आ जाते हैं। तो ये आयुर्वेद वालों का पंचांग है। और व्याकरण वालों का पंचांग कौन सा है? अर्चना, कौन सा पंचांग है व्याकरण वालों का? व्याकरण वालों का पंचांग कौन सा है? 5 उपदेश, पंचोपदेश को ही, है ना, व्याकरणों का पंचांग बोल देंगे। अष्टाध्यायी, धातु पाठ, है ना, गणपाठ, लिंगानुशासन आदि, उड़ादि कोश। तो ये व्याकरणों का पंचांग हो गया, क्योंकि 5 अंग का व्याकरण हो गया। 5 अवयवों को मिलाकर के व्याकरण पूरा हो जाता है। ऐसे तो आयुर्वेद वालों ने वृक्ष को कैसे खोला कि देखो इसके 5 अंग होते हैं, ये वृक्ष को खोल रहे हैं। ये व्याकरण है आयुर्वेद वालों का। और इसके जड़ में ये तत्व होते हैं, ये गुण दोष होते हैं, तने में ये गुण दोष होते हैं, पत्र में ये गुण दोष होते हैं, फल में ये और फूल में ये, आदि आदि करके ये आयुर्वेद वालों का व्याकरण हो गया। अच्छा, जो शब्द वाले व्याकरण है, जो शब्द को खोलते हैं, तो वो वृक्ष को कैसे खोलेंगे? वो खोलेंगे कि देखो इसमें जो है ना वृक्ष धातु है, स प्रत्यय हो गया है, वृक्ष धातु का ये अर्थ है, स प्रत्यय का ये अर्थ है ना। तो इस तरह से ये वृक्ष शब्द बन जाता है। ये शब्द के स्तर पर व्याकरण है ना, शब्द के स्तर पर खोलेंगे तो, है ना, व्याकरण का तात्पर्य भी होता है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन। जिस साधन के द्वारा शब्दों का व्युत्पादन किया जाए, शब्दों का खुलासा किया जाए, उद्घाटन किया जाए कि इस शब्द के अंदर क्या क्या अवयव हैं और उन अवयवों के क्या क्या अर्थ हैं, अवयवार्थ क्या है, समुदायार्थ क्या है ना, ये सबको जो खोलता है शास्त्र, उसका नाम है व्याकरण। तो अत्र वेदानाम नित्यत्वे, अब इस प्रसंग में वेदों के नित्यत्व विषय में व्याकरण शास्त्र आदि नाम, व्याकरण शास्त्र आदि के जो शब्द विषय शास्त्र हैं उनके साक्ष्यर्थम, साक्षी के लिए, साक्षी, साक्षी किसको कहते हैं? साक्षी शब्द का क्या अर्थ है? प्रमाण, प्रमाण देने वाला। हाँ, साक्षी यानी प्रमाण, साक्षी माने प्रमाण, गवाही, गवाही। तो साक्षी माने प्रमाण, और गवाही भी एक शब्द कहा। तो साक्ष्य किसको कहेंगे? यदि साक्षी का अर्थ प्रमाण है तो साक्ष्य किसको कहेंगे? तो साक्षी प्रमाण होता है कि साक्ष्य प्रमाण होता है? साक्ष्य प्रमाण होता है। तो साक्षी यानी साक्ष्य देने वाला, साक्षी। हाँ, साक्ष्य को उपस्थित करने वाला, है ना।
अष्टाध्यायी में एक सूत्र है इसके लिए, अर्चना कौन सा है साक्षी के लिए? साक्षात दृष्टरि संज्ञायाम, साक्षात दृष्टरि संज्ञायाम से साक्षी शब्द बनता है ना। जैसे साक्षी की आवश्यकता कहाँ होती है? एक तो अपराध करने वाला है और एक वो है जिसके प्रति अपराध किया जा रहा है ना। ये दोनों साक्षी नहीं माने जाते, अपितु इस घटना को जो साक्षात देख रहा है उसको साक्षी कहा जाता है ना, गवाह उसको कहा जाता है। जैसे एक तो है ऋण लेने वाला और एक है ऋण देने वाला, तो इन दोनों की साक्षी नहीं चला करती। जो इन दोनों के बीच में दूसरा तीसरा है जो इस घटना को देख रहा है उसकी साक्षी चला करके, तो उसको कहते हैं साक्षी, साक्षात दृष्टरि, जो साक्षात देख रहा है उस घटना को। जी को प्रमाणित करने योग्य। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो साक्ष्यर्थम है ना, साक्षी के लिए प्रमाणानि लिख्यन्ते। अब यहाँ प्रमाण बताते हैं आपको। तत्राह महाभाष्यकारः पतंजलि मुनि, ये जो महाभाष्य ग्रंथ है ना, ऐसा ग्रंथ देखने में नहीं आया वैदिक में, बड़े बेजोड़ ग्रंथ है। हालांकि व्याकरण का ग्रंथ बोल देते हैं इसको, पर संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का कोई विषय ऐसा नहीं है जो इससे छूट गया हो। और केवल वैदिक वाङ्मय का भी नहीं, लौकिक व्यवहार का भी, लोक व्यवहार का भी कोई विषय ऐसा नहीं जो इससे छूटा हो। ना वैदिक व्यवहार से का कोई विषय छूटा है, ना लोक व्यवहार का विषय इससे छूटा है। और शब्दावली इतनी सरल है ना, शब्दावली जब हम इसको पढ़ते पढ़ाते हैं तो इतनी सरल है कि ऐसा लगेगा जैसे कोई कथाकार कहानी सुना रहा है, चुटकुले सुना रहा है। जैसे आजकल मंच से प्रवचन करते समय चुटकुले और कहानियां सुनाया करते हैं ना लोग, तो इतनी सरल भाषा है, प्रस्तुति इतनी सरल है, लेकिन एक एक शब्द में भाव इतने गंभीर हैं कि जिस व्यक्ति ने 20-30 बार भी पढ़ाया हो तो वो भी घंटों घंटों एक एक शब्दों पर खड़ा रहता है कि यहाँ कहना क्या चाहता है ना। तो ये ऋषियों की शैली है, शब्द सरल, वाक्य सरल, भाव गंभीर। इसलिए लोक जीवन में भी एक वाक्य प्रचलित है ना, सादा जीवन उच्च विचार। जीवन में सादगी होनी चाहिए, उसमें महंगे चश्मे पहन ले, महंगे जूते चप्पल पहन ले, महंगे कपड़े पहन ले, है ना, महंगी कोठी में रहे, महंगी गाड़ी में रहे, ये सब कोई महत्व नहीं रखता कि हमारे पास कितने महंगे ये सब संसाधन है। हमारे विचार कितने उच्च हैं, हमारा चरित्र कितना उच्च है, ये महत्वशाली होता है। ये ऋषियों की जीवन शैली है। तो वहां प्रदर्शन के लिए कोई अवकाश नहीं है कि मेरे पास देखो कितने बढ़िया बढ़िया हैं, तो है ना। तो ये ऋषियों की शैली है, ये स्थिति शब्दों के स्तर पर रहता है। जो बाद के पंडित लोग हैं वो शब्दों में इतने अलंकार, है ना, इतनी जटिलता पैदा कर देते हैं कि शब्दों में उलझ के रह जाता है सुनने वाला, तो सिद्धांत को तो कहाँ पकड़ेगा बेचारा वो। तो इसलिए इसका नाम भी महाभाष्य रखा है। महाशब्द अन्य किसी ग्रंथ के साथ नहीं लगा। भाष्य तो है बहुत सारे, लेकिन महाभाष्य शब्द केवल इसी के साथ है। महाभाष्यकार पतंजलि मुनि, पतंजलि मुनि के साथ महाभाष्य लग रहा है। हाँ, इनकी जो कृति है ना, महाभाष्यकार। अब देखिए महाभाष्यकार जी, है जी, हाँ जी, हाँ जी, इसकी जो रचना प्रकार है उसके आधार पर। अब देखिए भाष्यकार क्या कहते हैं शब्दों के विषय में। थोड़ा सा सावधान होकर के पकड़े शब्दों को, तब पकड़ में आएंगे ये, क्योंकि बड़े भारी शब्द हैं ये, बड़े वजन लिए हुए हैं। पकड़ में सुनने में तो बड़े सरल दिखाई पड़ेंगे ये, लेकिन इनका जो वजन है ना वो बहुत ज्यादा है। जैसे पारा होता है ना, वो देखने में बड़ा थोड़ा सा लगता है, एक शीशी में ही, छोटी सी शीशी में जो है ना 1 किलो करीब आ जाएगा, वो इतना भारी होता है। वो देखने में बड़ा सा वो ऐसा लगेगा थोड़ा सा।
इतनी से ये वाली डिब्बी है ना, तो ये छोटी वाली, उसमें आधा है और आधा में लगभग 200-250 ग्राम है। क्या पारा? हाँ हाँ वही है, अपने पास अभी तो रखा हुआ। हाँ, माने जिस शीशी में पानी आ जाएगा हमारा 100 ग्राम, उसमें 1 किलो से ऊपर बैठेगा वो, उसमें 1 किलो से ऊपर पारा आ जाएगा। तो देखने में बड़ा थोड़ा सा लगेगा, पानी जैसा ही लगेगा वो। तो वैसे ही ऋषियों के शब्द हुआ करते हैं। अब देखिए पतंजलि मुनि शब्द के विषय में क्या कहते हैं। नित्या शब्दा, शब्द कैसे हैं? नित्य हैं। और जब शब्द नित्य हैं तो उन नित्य शब्दों में, नित्येषु शब्देषु, नित्य शब्दों में कूटस्थैः अविचालिभिर्वर्णैर् भवितव्यम् अनपायोपजन विकारिभिरिति। उन नित्य शब्दों में कूटस्थैः कहते जो वर्ण है वो भी नित्य होने चाहिए। जब शब्द नित्य हैं तो वर्ण भी नित्य होने चाहिए। कैसे? अब इनको खोल रहे हैं कि शब्द नित्य कैसे होने चाहिए। तो पहला जो उदाहरण दिया इन्होंने कूटस्थ, बढ़ई की या लोहार की दुकान सबने देखी होगी। तो बढ़ई की दुकान में चलते हैं पहले, जहां बढ़ई बैठता है काम करने के लिए, वहां एक लकड़ी जमीन में गड़ी हुई होती है और उसके ऊपर रख करके वो छीलता है लकड़ी को। चाहे कुर्सी बनानी है, चाहे मेज बनानी है, या कुछ भी बनाना है, काटना है, छीलना है, तो उस लकड़ी के ऊपर। तो अन्य जो लकड़ियां हैं वो आ रही हैं और छिल करके, कट करके, टुकड़े टुकड़े होकर के जा रही हैं। लेकिन जो नीचे गड़ी हुई लकड़ी है वो वहीं की वहीं है। उसका नाम है कूट। वो न हिलती है, न डुलती है, न आती है, न जाती है। तो कूट मतलब स्थिरता हो गया ना? हाँ, स्थिर के लिए आता है। ऐसे ही लोहार की दुकान में एक लोहा गड़ा रहता है नीचे, बाकी लोहे आते हैं पिट के जाते रहते हैं, पिटेंगे, कटेंगे, छितेंगे, न जाने क्या क्या होगा उनका। तो जो आने जाने वाला लोहा है वो तो हो गया अनित्य। आने जाने वाली जो लकड़ी है वो तो अनित्य होगी, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। लेकिन वो जो नीचे गड़े हुआ लोहा है या नीचे गड़ी हुई लकड़ी है बढ़ई की दुकान में, तो वो कब से है उसकी दुकान में? उसके बाप दादाओं के समय से। पता नहीं दादा ने गाड़ा था, जिसने भी इस काम को शुरू किया था उसने गाड़ा था और उसकी कई पीढ़ियां उसी पर काम करके निकल जाती है। सबको कटवा रही है वो। तो ये कह रहे हैं कि शब्द में जो वर्ण है वो भी कूट के समान स्थित होने चाहिए। जब शब्द नित्य है तो उसके अवयव अनित्य कैसे हो जाएंगे, है ना? ये वाक्य क्या बोल रहा है? स्थिर होना चाहिए। हाँ, कूट के समान स्थिर शब्द वर्ण, शब्द के अंदर जो वर्ण है ना, क्योंकि शब्द नित्य है ना, शब्द नित्य है, और तो उसके जो अवयव वर्ण है वो भी नित्य होने चाहिए। किस प्रकार से नित्य होने चाहिए? कूट के समान, एकदम स्थिर, कोई भागा दौड़ी वाले नहीं, कोई आने जाने वाले नहीं, है ना, इधर उधर होने वाले नहीं। इसी को और समझाते हुए दिया आगे शब्द अविचाली भी। विचाली माने चंचल, आने जाने वाले, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। जैसे हमने बढ़ई की दुकान में देखा या लोहार की दुकान में देखा, अन्य जो लोहे हैं वो आ रहे हैं और पिट करके अनेक आकार धारण करके जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, लेकिन वो वहीं की वहीं है। तो यहाँ कह रहे कि अविचाली थी, है ना, गतिहीन, गति रहित होने चाहिए वर्ण। वर्णैः भवितव्यम, है ना, कूटस्थैः अविचालिभिः वर्णैः भवितव्यम। कूटस्थ, कूट के समान स्थिर, अविचाली, गति रहित वर्णों को होना चाहिए। ये वर्ण ऐसे होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए? अनपाय। तो इसमें कहा कि
अनपाय, हाँ, जिसमें अपाय नहीं है ना, जिसमें अपाय नहीं, हटना नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं, जिसमें अपाय नहीं। तो जिसमें अपाय नहीं, तो अनपाय। अच्छा, और उपजन है ना। व्याकरण में जब हम शब्दों को सिद्ध किया करते हैं तो उसमें क्या है ना, एक होता है आगम और एक होता है आदेश। तो उसमें करते क्या है, इसके स्थान पर इसको रख दिया, जैसे वो चली थी ना हमारी कक्षा, सरलतम विधि की चली थी, तो वहां पर कुछ ऐसे क्रीड़ाएं की थी हमने, खेल किए थे। क्या खेल किया था कि सु के स्थान पर रू हो गया, जब वो बनाया था, शब्द बनाए थे ना हमने, तो सु के स्थान पर रू किया था, बालकः बनाया था, पुरुषः बनाया था, या वाचः बनाया था, है ना, ससजुषो रू से रू आदेश किया था। तो क्या किया, स को हटाया, रू को लाए। तो कहते ये तो क्रीड़ाएं हैं बच्चों को समझने समझाने के लिए, वस्तुतः न स हट रहा है न रू आ रहा है। तो ये जो स का हटना है ना, इसको बोलते हैं अपाय। स हट रहा है वहां से, है ना, स का हटना अपाय हो गया। तो ये अपाय नहीं होते। अनपाय उपजन है ना, किसी शब्द का आ जाना, बीच में आ जाना, इट का आगम, हट का आगम, उपजन मतलब आ जाना है, हाँ, आना है ना, आगम आदि करते हैं। तो कहते हैं ये भी ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक शब्द स्थिर है, नित्य है, उसके वर्ण भी स्थिर है या नित्य है। और विकारी, विकार से तात्पर्य क्या होता है, आदेश, किसी के स्थान पर है ना, किसी का हो जाना, तो उसको बोलते हैं विकार, आदेश। तो शब्दों के अंदर शब्द जो नित्य है, नित्य शब्दों के अंदर वर्ण कैसे हैं, ऊंट के समान स्थिर, गति रहित, अविचालित ही माने गति रहित, अनपाय न हटने वाले, 8 हो गए। अपाय उपजन न आने वाले, माने उनमें आना जाना नहीं होता, कोई वर्ण आया कोई वर्ण गया, है ना, ऐसा व्यवहार नहीं होता है। और विकार, कोई आदेश आदि भी नहीं होते वहां पर, किसी के स्थान पर कोई आदेश हो गया ऐसा भी नहीं होता है ना, ऐसा। तो इस वाक्य से क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं यहाँ पर मुनि जी, कि शब्द नित्य है, इसलिए उसके जो अवयव हैं, शब्दों के जो अवयव वर्ण हैं वो भी नित्य हैं। इदं वचनम प्रथमान्निकम आरभ्य बहुषु स्थलेषु व्याकरण महाभाष्ये अस्ति। ये जो वाक्य है, जो हमने यह वाक्य अभी उद्धृत किया है, ये प्रथमान्निकम आरभ्य, जैसे अष्टाध्यायी का विभाग किसमें है, अध्यायों में है और पादों में है। 8
जैसे हम काम करते हैं ना, ऑफिस में करें, घर पर करें, निर्धारण कर लिया करते हैं पहले ही, कल इतना काम करेंगे, आज इतना काम हो गया, तो एक दिन का जो काम है उसको बोलेंगे हम आह्निक। तो महाभाष्य का जो प्रथम आह्निक है उसमें भी ये वचन उद्धृत है आरंभ में ही, जहाँ वर्णों को लेकर के चर्चा चली है। तो वहां से आरंभ करके बहुत सारे स्थलों पर महाभाष्य के अंदर ये वचन है। महाभाष्य तथा और एक वचन देते हैं भाष्य का ही, शिक्षा जो वर्णोच्चारण शिक्षा है उसमें भी ये वचन उद्धृत है। स्वामी जी महाराज ने इसको उद्धृत किया है उसमें कि श्रोत्रोपलब्धिर बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगेणाभिज्वलित आकाश देश शब्द। शब्द किसको कहते हैं? तो इसमें कहा कि श्रोत्रोपलब्धि है ना, श्रोत्र से जिसकी उपलब्धि होती है, श्रोत्रेण उपलब्धि यस्य सह श्रोत्रोपलब्धि, बहुरी समास है यहाँ पर, क्योंकि शब्द के साथ में समानाधिकरण है इसका। तो श्रोत्रेण उपलब्धि यस्य सह श्रोत्रोपलब्धि। ज्ञानेन्द्रियां हैं हमारे पास पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, तो उनमें से प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय अपने अपने विषय का ग्रहण करता है। नासिका माने जो घ्राणेन्द्रिय है वो गंध का ग्रहण करता है, रसनेन्द्रिय रस का ग्रहण करता है, स्पर्शेन्द्रिय स्पर्श का ग्रहण करता है, श्रोत्रेन्द्रिय शब्द का ग्रहण करता है। तो श्रोत्र से ही केवल ग्रहण होगा, इसका अन्य किसी इंद्रिय से नहीं होगा। तो श्रोत्रोपलब्धि, बुद्धि निर्ग्राह्य है ना, बुद्ध्या निर्ग्राह्य बुद्धि निर्ग्राह्य, यहाँ तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। बुद्धि के द्वारा जिसका निश्चयेन ग्रहण होता है ना, बुद्धि उसके ग्रहण का साधन है। उपलब्धि श्रोत्र पर होती है, श्रोत्र से आगे उपलब्धि नहीं है इसकी अब, है ना, आगे तो उसका संस्कार जाएगा बुद्धि के पास में। प्रयोगेणा भी ज्वलिता, प्रयोग जब उच्चारण किया जाएगा तब ये प्रकाशित होता है। उच्चारण की अपनी प्रक्रिया है जो शिक्षाकारों ने दी हुई है। आत्मा कुछ कहना चाहता है, बुद्धि के पास में शब्द और अर्थ दोनों एकत्रित हैं, संकलित हैं, किस शब्द का किस अर्थ के साथ संबंध होना चाहिए ये विवेचन करके उस शब्द को उस अर्थ के साथ जोड़कर मन को प्रेरित करता है। मन जठराग्नि को प्रेरित करता है, जठराग्नि वायु को प्रेरित करता है, वायु ऊपर उठते हुए स्थानों पर आता है, भिन्न भिन्न स्थानों पर, और वहां से फिर वर्ण शब्द या वाक्यों की जो है उच्चारण होता है, उसका प्रकाश होता है। तो वही कहेंगे प्रयोगेणाभिज्वलिता, प्रयोग से अभिज्वलित होता है, प्रकाशित होता है, उच्चरित होता है। और कहते रहता कहाँ है ये? तो आकाश देश, आकाश देश यस्य सह आकाश देश, यहाँ भी बहुरी समास है। आकाश
शब्दाः नित्याः सन्ति, सारे के सारे शब्द नित्य हैं। कुतः, कैसे, किस हेतु से नित्य हैं? लौकिक भी हाँ, लौकिक भी उसमें नित्य है। उसमें होता है क्या, दिखा रहे हैं, दिखा इनकी सुन लेते हैं। शब्दानां मध्ये कूटस्था विनाशरहिता अचला अनपाया अनुपजना अविकारिणो वर्णाः सन्ति। अतः सब में है, संस्कृत भाग उसमें होगा। तो पहले चर्चा हम कर चुके हैं, लौकिक वस्तुओं की जो नित्यता होती है ना, वो प्रवाह से नित्यता होती है। वैदिक शब्दों की जो नित्यता रहेगी वो शाश्वत नित्यता रहेगी, स्वभाव नित्यता रहेगी, है ना। और माने ईश्वर से संबद्धता जिनकी है वो शाश्वत नित्य है, और हमसे संबद्धता जिनकी है वो प्रवाह नित्य है, उत्पन्न होंगे नष्ट होंगे आदि। शब्दानां मध्ये, शब्दों के मध्य में, शब्दों के बीच में, शब्दों के अंदर कूटस्था। अब देखिए स्वामी जी ने अर्थ किया कूटस्था का, विनाश रहिता, है ना। विनाश रहित, उनके जिनका विनाश कभी नहीं होता, वो ऐसे रहेंगे। अचला, वो अचल है। अब यहाँ संभव है तो विचारशील स्वाध्यायशील लोग हैं, उनके मन में ये बात आ सकती है कि ये विनाश रहित कैसे हो सकते हैं शब्द। हम तो प्रतिदिन देख रहे हैं, उच्चारण करते हैं नष्ट हो जाते हैं, उच्चारण करते हैं नष्ट हो रहे हैं, शब्द आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये ध्वनि के स्तर का चिंतन है ना। न्याय शास्त्र के अनुसार ध्वनि वो तो अनित्य है, नष्ट हो रही है। अब इसके पीछे जाएंगे, ये शब्द आ कहां से रहे? जो हमारी वाग इंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय पर शब्द आ रहे हैं, ये आ कहां से रहे? उस स्रोत को खोजने का प्रयास करें तो वहां जो है वो नित्य रहेंगे, विनाश रहिता। अचला, है ना, चल रहित, गति रहित, स्थिर, अनपाया, न हटने वाले, अनुपजना, उनमें कोई नया आकर के बैठ जाए ऐसा नहीं होता। अविकारिणा, उनके स्थान पर कोई अन्य आ जाए ऐसा भी नहीं होता, है ना। आदेश रहित, वर्णाः सन्ति, ऐसे ऐसे वर्ण हैं। अतः माने इस हेतु से शब्द नित्य हैं, क्योंकि शब्दों के मध्य में जो वर्ण है वो नित्य है, तो शब्द भी नित्य है, या शब्द नित्य है इसलिए वर्ण भी नित्य है। अवयव और अवयवी, है ना, दोनों के दोनों नित्य हैं। इन शब्दों को खोल रहे हैं आगे स्वामी महाराज। अपायो लोपः, ये अपाय का मतलब होता है लोप हो जाना, अदर्शन हो जाना, हट जाना। निवृत्ति ही अग्रहणम, इसी को निवृत्ति कह सकते हैं, इसी को अग्रहण कह सकते हैं, ग्रहण न होना। अब देखो वैयाकरण तो कहते हैं अदर्शनम लोपा, है ना। कोई शब्द था उसका आदर्शन हो गया, उसी का नाम रखा उन्होंने लोप। तो वो समझने समझाने की एक प्रक्रिया है ना। आरंभ में समझने समझाने के लिए कुछ प्रक्रियाएं कल्पित की जाती हैं। आरंभ में साधनों का आश्रय लिया जाता है, कुछ अनित्य साधनों का आश्रय लिया जाता है, कुछ कल्पित साधनों का आश्रय लिया जाता है। अपायो लोपः निवृत्ति ही अग्रहणम, लोप होना, निवृत्ति होना अथवा ग्रहण न होना, है ना, ये है। उपजन आगम, जो पहले नहीं था उसका आ जाना, है ना, जिसको बोलते हैं उपजन अथवा आगम। विकार आदेश, विकार तात्पर्य होता है आदेश। एते न विद्यन्ते येषु
ईश्वर से ऋषियों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो वाक्य रूप में प्राप्त हुआ। इस विषय को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं, है ना। ऋषियों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो वाक्यों में प्राप्त हुआ। इसका वर्तमान में उदाहरण लेते हैं। हम जो एक दूसरे को किसी अर्थ का बोध कराते हैं या करते हैं, वो वाक्य से होता है या शब्द से होता है? कभी भी किसी अर्थ का बोध केवल एक शब्द से नहीं होगा। जब भी अर्थ का बोध होगा वो वाक्य से ही होगा, या केवल शब्द से भी हो सकता है। शब्द के बारे में आपको बोलना पड़ेगा कि ये शब्द का क्या अर्थ है। केवल शब्द से किसी अर्थ का बोध हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अर्चना कह रही है जैसे मैंने पूरे वाक्य का प्रयोग नहीं किया, अभी तो केवल वृक्ष शब्द का उच्चारण कर दिया पिता ने, बस। तो उसको बोध हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? केवल शब्द से अर्थ का बोध हो गया, ऐसा अर्चना का प्रतिपादन है। महाभाष्य में भी ऐसी ही शंका की गई है और ऐसा ही समाधान किया गया है। कहते हैं कि भाष्यकार ने कहा कि भाई शब्द, किसी भी शब्द के द्वारा अर्थ का बोध होता ही नहीं, हमेशा वाक्य से होता है। कहते होता कैसे नहीं है? तो वहां भी उन्होंने यही शब्द उठाया कि वृक्ष, इससे किसी अर्थ का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, उसका पूरा वाक्य बनता ही यह वृक्ष है। यह वृक्ष है। तो वहां पर कहा है कि अस्थिर भवन्ति परः अपरिज्यमानों की अस्तीति गम्यते। हम किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर है क्रिया निश्चित रूप से बैठी हुई है। पहले बोल देना क्या है। वहां भी है। और किसी भी शब्द का हम उच्चारण करेंगे तो वहां पर एक सिद्धांत दिया, दार्शनिक सिद्धांत दिया है, न ही पदार्थ सत्ताम व्यभिचरति। क्योंकि अस्ति का अर्थ क्या होता है? सत्ता की विद्यमानता को दिखलाने के लिए अस्ति अथवा है शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि हम किसी अन्य क्रिया का प्रयोग नहीं कर रहे तो भी अस्ति क्रिया तो वहां पर है ही। क्यों है? कहते हैं कोई भी पदार्थ अपनी सत्ता को नहीं छोड़ सकता। जैसे कहा इन्होंने कि वृक्ष, क्या कभी ऐसा हो सकता है वृक्ष तो हो लेकिन उसकी सत्ता ना हो? कोई काल ऐसा हो नहीं सकता कि वृक्ष तो हो लेकिन सत्ता ना हो। तो ये ठीक है कि वक्ता ने अस्ति का प्रयोग नहीं किया, है क्रिया का प्रयोग नहीं किया, तो उसके प्रयोग न करने से है क्रिया नष्ट नहीं होगी, वो भी रहेगी वहां पर। तो वृक्ष कहने से तात्पर्य है वृक्ष अस्ति, वृक्ष है ना, पूरा वाक्य ये बनेगा। तो इसी के लिए वहां पर दार्शनिकों ने, जो वैयाकरण दार्शनिक है, उन्होंने कहा है पदे वर्णा न विद्यन्ते वर्णेष्वयवान च वाक्यात् पदानाम अत्यंतम प्रविवेको न कश्चन। व्याकरण का एक दार्शनिक ग्रंथ है, वाक्यपदी है, भर्तृहरि महाराज ने उसको लिखा है। तो उसमें कहा गया है कि पदे वर्णा न विद्यन्ते, पदों के अंदर, शब्दों के अंदर जो वर्णों की कल्पना हम करते हैं वो नहीं है। पदे वर्णा न विद्यन्ते वर्णेष्वयवान च। व्याकरण या जो शिक्षा वाले हैं वो वर्णों के अंदर भी तोड़ डालते हैं कि देखो ये जो ऐ है ना, अ और ई को मिला के बना है, या औ है और ऊ को मिला के बना है। कहते हैं ऐसा कोई विभाग नहीं है, ये नित्य है, ऐसे कैसे जैसे है। पदे वर्णा न विद्यन्ते वर्णेष्वयवान च, यहाँ तक कि वाक्यात् पदानाम
समझाने के लिए, जैसे रेखा गवय चित्रादि बना करके समझाया करते हैं, तो बस वैसे ही है ये। अब जो रेखा गवय है ना, कागज के ऊपर बनी हुई जो गाय है, वो कभी किसी भी जन्म में गाय नहीं हो सकती। उसको समझाने का, समझने का एक साधन है खाली वो। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है कि अंतिम सत्ता जो है वो तो वाक्य की है। बाकी वाक्य को समझने के लिए या कहें कि समझाने के लिए, अविद्वानों को, कम बुद्धि वालों को समझाने के लिए ऋषियों ने क्या किया, उन वाक्यों को खोल के समझा दिया कि देखो इसमें ये अवयव है, उस अवयव के अंदर फिर ये अवयव है, आदि आदि कर करके। अब उससे समझने में थोड़ी सुविधा हो गई। बाकी पारमार्थिक जो सत्ता है, वास्तविक जो सत्ता है, वो तो वाक्य की ही है। तो है ना, वाक्य नित्य है, वाक्यों के अंदर पद नित्य है, पदों के अंदर वर्ण नित्य है, वर्णों के अंदर भी जो अवयव कल्पित है वो भी नित्य है ना। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, ये सब काल्पनिक सत्ताएं हैं, आर्षी कल्पनाएं हैं। ऋषियों की कल्पना हमारे लिए की गई है, हमें समझाने के लिए। तो इसका जो हिंदी भाग है उसका कल विवेचन करेंगे।